दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में कौन कौन सी सामग्री का होना आवश्यक है और किस तरीके से, किस विधि से पूजा की जाती है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है। और बहुत लोगों का प्रश्न था कि दीदी पूजा करके दिखाइएगा, तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है। वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हमको भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजा करते हैं तो गंगा की मिट्टी चाहिए। साफ़ सुथरी मिट्टी लाके उसको अच्छे से चालू बना के तो उसको पहले हमको इकट्ठा करना है। फिर उसके बाद उनको स्नान कराने के लिए पंचामृत चाहिए। तो पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इससे अलग अलग अभिषेक करेंगे। फिर उसके बाद पंचामृत से भी अभिषेक करेंगे। दोस्तों, आपको आसानी से दिखता होगा, मैंने अलग अलग सारी चीज़ लिया। बहुत लोगों का प्रश्न है कि दीदी मेरे पास गाय का दूध नहीं है तो मैं पैकेट का ले सकती हूँ। तो देखिए, जहाँ पे नहीं रहेगा तो वहाँ तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपके पास है तो आप गाय का ही दूध लीजिए, क्योंकि गाय का दूध सबसे ज़्यादा पूजा में शुद्ध माना जाता है। उबला दूध नहीं लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के लिए गुलाल, दीपक, गुलाल जो अबीर गुलाल बोला जाता है उसको ज़रूर रखिएगा, क्योंकि फाल्गुन मास में शिव का विवाह है तो गुलाल अबीर ज़रूर यूज करना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ के लिए भस्म, अक्षत, और ये देखिए दोस्तों, भोले का भस्म है। इसको मैंने पैकेट में ही अभी रखा है, आप लोग समझ जाइएगा, श्वेत भस्म है। और कपूर लिए हैं, धूप लिए हैं, ये बुक्का है। और ये भगवान भोलेनाथ के लिए जनेऊ है, वस्त्र पहनाने के लिए। तो और ये माता पार्वती के लिए चंदन है, और ये गुलाब का इत्र है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का ये जो होता है महाशिवरात्रि, वो बहुत पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ है। सभी भक्त बेसब्री से महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ, और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। दोस्तों, भांग भी ले लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को भांग भी प्रसाद में चढ़ता है, तो मैंने भांग भी लिया है। तो ये सब सामग्री आपको आसानी से दिखता होगा। पूजा के पहले ही आप लोग ये सब तैयार कर लें, अपने थाल में लगा के रख लें, क्योंकि पूजा के समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। दोस्तों, अक्षत साबुत होना चाहिए, वो खंडित नहीं होना चाहिए। तो ये रही सामग्री जो मैंने पूजा के लिए इकट्ठा किया। बहुत लोगों का प्रश्न था कि दीदी सब सामग्री सहित पूजा करके दिखाइएगा, पार्थिव शिवलिंग का कैसे पूजा करती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं अपने सभी सब्सक्राइबर परिवारजन के लिए वीडियो बनाया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पंचामृत के लिए देखिए, मैंने चांदी के गिलास में पंचामृत बना के अलग रखा है, और दही, शक्कर, शहद, गंगा जल सब अलग। गाय का दूध, दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गाय का उबला दूध नहीं लेना है। नहीं है आप पैकेट का दूध लीजिएगा, लेकिन कच्चा दूध से ही अभिषेक करिएगा, क्योंकि उबला दूध से दोष पड़ता है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा ये सब। फिर उसके बाद मैंने मतलब पूजा के लिए, भगवान के भोग प्रसाद के लिए मैंने खोवे की मिठाई जो बर्फ़ी आती है वो मंगाया है। आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में दूध का है व्यवस्था तो आप घर का गाय तो और सर्वोत्तम होता है। मैंने हलवा बनाया, केला, जो भी आपके पास भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा से जो भी अर्पित कर सकते हैं, भोग अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने बिल्व पत्र 11-21 जो भी आपके पास हो, हम मैंने 11 लिया है, उस पर राम राम लिख दिया। आप ओम नमः शिवाय या राम लिख दीजिएगा। अगर समय नहीं है तो आप चंदन से उस पर टीका ही लगा दीजिएगा, लेकिन आप खाली बिल्व पत्र नहीं, सादा नहीं चढ़ाइएगा। दोस्तों, मंदार का फूल मिले, जिसको आंकड़े बोलते हैं, कहीं कहीं लोग आंकड़े बोलते हैं, कहीं कहीं मंदार पुष्प बोलते हैं। शिव पुराण में इसको मंदार नाम दिया गया है, इसलिए मैं मंदार पुष्प बोलती हूँ। दोस्तों, मंदार का माला भी मैंने बनाया है। तो ये रहा शमी पत्र, धतूरा, दुर्बा, क्योंकि गणेश का भी पूजा होगा उस दिन, तो सबसे पहले विनायक की पूजा होती है, विघ्नहर्ता की, तो ले लीजिएगा। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होता है सुहाग की सामग्री। तो पार्वती माता की का विवाह है, तो उस दिन सुहाग की सामग्री ज़रूर लीजिएगा। साड़ी, साया, ब्लाउज ले लीजिएगा, बिंदी, आलता, ये सब, मेहंदी, चूड़ी, चांदी का अगर कुछ चीज़ें, जैसे चांदी का पायल मैंने बिछिया रखा है, आपके पास होगा तो ले लीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं।
दोस्तों सबसे पहले एक थाल लेंगे, उस पर एक प्लेट रख देंगे, क्योंकि नीचे अगर मिट्टी रखेंगे शिवलिंग तो गल जाएगा जब अभिषेक करने लगेंगे। तो मैंने प्लेट रख के उस पर बिल्व पत्र रखा है। उसके ऊपर मिट्टी से आप थोड़ी सी मिट्टी लेके शिवलिंग बनाइएगा। दोस्तों शिवलिंग बनाते टाइम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहिएगा। शिवलिंग में बहुत लोग शिव परिवार भी बनाते हैं। एक भी शिवलिंग शिव शक्ति के नाम से बना सकते हैं। गणेश का भी, शिव पार्वती का, मतलब नंदी, सब कुछ बना सकते हैं। दोस्तों आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कितना भगवान के प्रति श्रद्धा दिखा रहे हैं, कितना आपके अंदर आत्मा में भगवान बसे हैं। उसके बाद दोस्तों रह गई अभिषेक की बात। सबसे पहले जल से अभिषेक करिएगा। अगर आपको गंगा जल है, संगम का जल है, त्रिवेणी, गंगा यमुना सबका जल है तो आप रख लीजिए। अगर नहीं आपके पास है, कहीं कुंभ का और गंगा जल नहीं है तो कोई शुद्ध जल ही ले लीजिएगा। गंगा जल से अभिषेक करेंगे तो सर्वोत्तम अभिषेक माना जाता है। उसके बाद भगवान शंभू को वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाइएगा या फिर जनेऊ चढ़ाइएगा। उनको त्रिकुंड लगा के, अक्षत और काली तिल चढ़ा के, बिल्व पत्र और श्वेत पुष्प में मंदार पुष्प, फूल, जो भी फूल हो आपके पास, और श्रद्धा भक्ति से भगवान का मंत्र का जप करिएगा। ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र, जो भी आपको आता हो भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करिएगा। दोस्तों मैंने बताया है ना कि कहीं कहीं लोग मतलब शिवलिंग दो बनाते हैं, एक शिव एक पार्वती, और गोबर की गौरी माँ बनाते हैं। तो आप एक भी बना सकते हैं, शिव पार्वती का दो भी बना सकते हैं, माँ गौरी का भी पूजा कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं पूजा कर सकते तो आप मंदिर में जाके शिवलिंग का ही, शिवलिंग पे एक लोटा जल बिल्व पत्र कर सकते। आपके पास जितना समय है, जैसा श्रद्धा है, आप वैसा पूजा करें। हाँ, अगर आपके पास सब फूल है तो भोले शंभू उस दिन जरूर अर्पित करिएगा। दोस्तों शिव और भगवान शिव और माँ पार्वती का उस दिन विवाह है, तो आप अधिक से अधिक जश्न मनाइएगा, क्योंकि माता रानी का भजन कीर्तन, रात्रि जागरण, भगवान भोलेनाथ की मंत्रों का जप, माँ शक्ति के मंत्रों का जप करिएगा। दोस्तों खूब सुंदर सा कलश सजा के माँ के सामने रखिएगा और जय शिव ओमकारा से आरती कीजिएगा। दोस्तों बहुत लोगों का प्रश्न था कि दीदी महाशिवरात्रि के दिन आप कैसे पूजा करती हैं, आप पूरा वीडियो बना के दीजिएगा, तो मैंने बनाया है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में कोई चीज़ बोलते हैं, बताते हैं, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं जिसके लिए वीडियो बनाती हूँ उन्हें पसंद आता है। अगर नहीं कोई लाइक करता है, नहीं कमेंट्स करता है, तो थोड़ा दुख लगता है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने सब्सक्राइबर के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों एक सबसे ज़रूरी बात है कि जब भी आप पूजा करिएगा तो आप भगवान भोलेनाथ का, गणेश भगवान का पहले प्रतिमा रख के उनका पूजा करके ही शिवलिंग का, क्योंकि शंभू तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके भोलेनाथ के साथ गणेश की पूजा होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों देखिए मैंने गणेश का एक प्रतिमा रखा है, उसके पास शिवलिंग बनाया है। अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो शिव परिवार, शिवलिंग में शिव परिवार रहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पहले शिवलिंग का भी पूजा करिएगा तो दुर्वा और लाल फूल शिवलिंग पे रखने के बाद शिव को आवाहन करके, गणेश को आवाहन करके तभी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी सभी सवेनाथम सवेलोक कंटिका सुमिस्नाथम सुमिपत्रम प्रतिगृहताम जय श्री राम। सुगंधित